हे गाइस, मैं सुरंग टीला मंदिर में हूँ, जो कि कम से कम 1300 साल पुराना है। और इसकी खूबी ये है कि इसके निर्माण में भूकंप प्रतिरोधक तकनीक का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये सीढ़ियां मुड़ी हुई हैं। ये उस भीषण भूकंप का परिणाम है जो कि 11वीं शताब्दी में आया था। इस भूकंप ने इस क्षेत्र की सभी संरचनाओं को पूरा नष्ट कर दिया था, पर इस मंदिर की सीढ़ियों को केवल झुका ही पाया और इसकी संरचना को तोड़ नहीं पाया। किस प्रकार इस मंदिर ने ऐसे शक्तिशाली भूकंप का सामना किया जिसने इस क्षेत्र में बाकी सब कुछ तबाह कर दिया। 1300 साल पहले आखिर किस निर्माण तकनीक का प्रयोग हुआ था? निर्माताओं ने बहुत सारी विचित्र निर्माण तकनीकों का प्रयोग किया था, जिसका विस्तृत विवरण मायामतम नाम के प्राचीन ग्रंथ में किया गया है, जो कि 4500 साल पहले लिखा गया था। इस मंदिर में कई सारे सीधे खड़े स्तंभ हैं, जो जमीन के अंदर जा रहे हैं, जो लगभग 75 फीट लंबे हैं, जो एयर वैक्यूम की स्थिति निर्मित करते हैं। यही कारण है कि मंदिर ऐसे भीषण भूकंप का सफलतापूर्वक सामना कर सका, क्योंकि इन एयर पॉकेट्स ने भूकंप के कंपन को सोखा और फैला दिया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था मंदिर के शिलाखंडों को चिपकाने के लिए एक विचित्र लेप का प्रयोग। इन विशाल पत्थरों को भी एक विशेष प्रकार के लेप से आपस में जोड़ा गया, जिसका विस्तृत विवरण भी उसी प्राचीन ग्रंथ में है। ये लेप न केवल कंक्रीट से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, अपितु चिरस्थायी भी है। तो कैसे 4500 साल पहले ऐसी भूकंप रोधी तकनीक बनाई गई? विचित्र बात यह है कि इस ग्रंथ के लेखक का नाम मायासुर है, जिसे असुरों का राजा माना जाता है, जो कि एक परग्रही जाति है। पुरातन भारतीय ग्रंथ बार बार बताते हैं कि मायासुर कई अविश्वसनीय विशाल पत्थर से निर्मित संरचनाओं का शिल्पकार था। इस मंदिर की खुदाई 2006 में डॉक्टर अरुण शर्मा के द्वारा की गई, जो कि एक सरकारी पुरातत्ववेत्ता हैं, और उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उल्लेखित मानचित्रों के आधार पर कई सारे मंदिरों का पता लगाया है। डॉक्टर शर्मा उन कुछ पहले सरकारी पुरातत्ववेत्ताओं में से एक हैं जिन्होंने खुलेआम कहा है कि ये संरचनाएं परग्रहियों द्वारा बनाई गई हैं। इसका कारण न केवल आश्चर्यचकित कर देने वाली भूकंप रोधी तकनीक है, बल्कि वो भी है जो इस मंदिर के नीचे पाया गया। मंदिर के नीचे उन्होंने बहुत सारी विचित्र आकृतियां पाईं, जो कि मानवों की तरह बिल्कुल नहीं दिखती थीं। वो ग्रे एलियंस जैसी दिखती थीं। इनमें से कुछ गॉगल्स और हेलमेट पहने हुए भी दिख रहे हैं। परग्रही प्राणियों से स्पष्ट रूप से मिलता जुलता एक मुखौटा भी पाया गया था, पर उसे निकटवर्ती संग्रहालय से अज्ञात कारणों से हटा लिया गया। क्या ये संभव है कि ये आकृतियां पारलौकिक मायासुर को दर्शाती हैं, जिसने भूकंप रोधी तकनीक का आविष्कार किया? क्या ये सत्य है कि सारे असुर वास्तव में एस्ट्रोनॉट्स थे, जो कि भिन्न ग्रहों से आए थे? जुलाई 2014 में इस मंदिर के 200 मील पूर्व में एक दूसरे पुरातत्ववेत्ता ने कुछ काफी मिलती जुलती खोज की। उन्होंने ऐसे शिलाचित्र खोजे जो कि पारलौकिक जीवों को हेलमेट और उसमें से निकली हुई एंटीना के साथ दिखला रहे थे, और उन कलाकृतियों में न केवल पारलौकिक जीव थे, बल्कि उनके उड़ने वाले विमान भी थे। इन पुरातत्ववेत्ताओं का ये कहना है कि ये चित्रकारियां वास्तव में पारलौकिक जीवों को दर्शाती हैं। क्या ये संयोग मात्र है कि ये सारे साक्ष्य इस ओर इशारा करते हैं कि प्राचीन परग्रहियों ने भूतकाल में पृथ्वी की यात्रा की थी? क्या सुरंग टीला पारलौकिक तकनीक से बना था, और किस प्रकार से इस भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल हुआ होगा? क्यों ये विचित्र चेहरों वाली हेलमेट पहनी आकृतियां मंदिर के तल में दबी हुई पाई गईं? क्यों हम इन पारलौकिक चेहरों और विमानों वाले इन गुफा चित्रों को एक ही क्षेत्र में देखते हैं? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।